सावंत उनके वकील निकले, उन्होंने भी कहा मुनीष पांडे से बातचीत में कि 27A जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रहा है क्योंकि नॉन अवेलेबल है। तो अब हाईकोर्ट ही जाएंगे, हाईकोर्ट से ही कोई उम्मीद रिया चक्रवर्ती उन तमाम लोगों को लगेगी। लेकिन फिलहाल की बात तो तय है कि रिया चक्रवर्ती को भाई कला जेल के वुमेन सेल में ही रात गुजर और वहीं से मौसमी भी हमें जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मुनीष पांडे, आगे की ऑप्शंस अब क्या बचती हैं? टाइम फ्रेम कितना होगा? क्या 22 तक अब जेल में ही रहना पड़ेगा रिया को? जी देखिए नवजोत, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेशंस कोर्ट के बाहर क्या हालचाल है और अंदर क्या हालचाल है। ये सेशंस कोर्ट के इसी जो कोर्ट रूम है वहां पर चल रहा है इस वक्त। जो जिरह हुई थी वो हुई थी, उसके बाद में फैसला आया और इस वक्त जो वकील हैं रिया चक्रवर्ती के वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उसकी ऑर्डर कॉपी मिल जाएगी। जो अभी तक मेरे पास सूचना आ रही है कि हाईकोर्ट का दरवाजा सतीश माने शिंदे खटखटा रहे हैं रिया चक्रवर्ती और शौर्य चक्रवर्ती की बेल के लिए। रिटर्न ऑर्डर कॉपी अगर लंच के पहले आता है, यानी कि 1 बजे के पहले अगर उनको ऑर्डर कॉपी मिल जाएगा तो बहुत मुमकिन है कि 2 बजे वो फिर से हाईकोर्ट पहुंच जाएंगे और बेल के लिए अप्लाई करेंगे, ताकि आज शाम होते होते अगर उसमें ऑर्डर आता है तो एक उम्मीद रहेगी कि रिया चक्रवर्ती को आज रात जो रात है जेल में नहीं काटनी पड़ेगी। लेकिन इतना आसान पहली बात 27 है और दूसरी बात जो कहा गया है कि सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर, ये 2 बड़ी अहम बातें होंगी। उस बीच अरविंद ओझा, क्या खबर अरविंद ओझा वहां से? मुनीष, मैं इसी पर आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले अरविंद ओझा, कुछ हलचल हो रही वहां पर? अरविंद ओझा जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि देखिए फिलहाल की अगर बात करें तो सभी को इंतजार है सतीश मान शिंदे का, और ये देखना होगा कि वो बात करते भी हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि लगातार जो उनको कोर्ट से झटका मिल रहा है, एक के बाद एक जो बेल है वो रिजेक्ट हो रही है। अंदर अभी भी जो वकील है वो अंदर मौजूद है और ऐसा बताया जा रहा है कि लंच के बाद जो पूरा ऑर्डर है वो ऑर्डर मिलेगा तो उसी के बाद रणनीति तय होगी कि हाईकोर्ट में जाना है या हाईकोर्ट में नहीं जाना। लेकिन बहुत मुमकिन है कि जो अब रिया और तमाम जो आरोपियों के वकील है वो हाईकोर्ट का ही दरवाजा खटखटाएंगे। तो मामला काफी ज्यादा बड़ा हो गया और मैं आपको बताऊं, जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको उम्मीद थी कि शायद सेशन कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन कंट्रोल ब्यूरो ने बकायदा तरीके से रुकिए जरा, एक बड़ी खबर बता दें। मुनीष पांडे भी लगातार हमें बता रहे हैं, हालांकि ऑर्डर की कॉपी का इंतजार है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट जाएगी रिया चक्रवर्ती। उनके वकील सतीश मान शिंदे की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। बड़ी खबर आ रही है। इस बीच खबर यह है कि सिर्फ ऑर्डर की कॉपी का इंतजार है, उस ऑर्डर की कॉपी का जो कि अभी सेशन कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, जिसमें रिजेक्ट कर दिया। और बड़ी बात जो सामने आई वो ये 27 से, जिसमें कहा गया कि ड्रग्स मुहैया करवाना और सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर, ये 2 बड़ी बातें। आशुतोष मिश्रा, क्या अपडेट? आज ही जाएंगे हाईकोर्ट क्या? सबको ऑर्डर कॉपी का इंतजार है नवजोत। आपको सीधे बता दें, दीपेश सावंत के जो वकील हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि वो जैसे ही ऑर्डर कॉपी मिलती है आज ही हाई कोर्ट जाएंगे। साथ ही जैद के जो वकील हैं वो भी जाएंगे। ऐसे में जाहिर सतीश मान शिंदे की ओर से जो मैसेज है उसमें कहा गया है कि चूंकि 6 की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, जाहिर है इसके बाद जो इकलौता कानूनी रास्ता बचता है वो है सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट जाना। सेशन कोर्ट से जो राहत की उम्मीद थी, जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और ऐसे में उन्हें 22 तारीख तक जेल में तो रहना होगा, लेकिन अगर राहत चाहिए तो बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे और फिर वही दलीलें, वही आर्ग्यूमेंट और वही सारी बातें एक बार फिर बड़े कोर्ट में कही जाएंगी और वहां पर जमानत के लिए अर्जी लगाई जाएगी, गुहार लगाई जाएगी कि क्यों आखिर इन सबको जमानत की जरूरत है। आपको फिर बताएं, जैद समेत तमाम जो आरोपी थे उनके वकीलों ने लगातार कहा कि देखिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, जुडिशियल कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है। जब भी जांच एजेंसी बुलाएगी, एनसीबी बुलाएगी, हम पूछताछ के लिए सामने आ जाएंगे। जिस तरह की मदद की चाहिए, सपोर्ट की जरूरत है, हम हमेशा मौजूद होंगे। और इसी फिलहाल सत्र न्यायालय में जब फैसला सुनाया है तो उन सब की जमानत याचिका एक साथ जज ने खारिज कर दी है। जो सबसे बड़ा कंटेंशन, सबसे बड़ी फांस जो थी वो एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 से थी। अमूमन हमने ये भी देखा है कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है सबसे पहले वहीं पर जहां 3 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान होता है वहां जमानत नहीं मिलता। यहां तो पूरे 10 साल का मामला था 27A के तहत एनडीपीएस में, क्योंकि सिर्फ कंजम्पशन नहीं, मतलब आपने ड्रग खरीद कर खुद इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ वही आरोप नहीं, खरीदने का ही आरोप नहीं, इसमें सिंडिकेट का आरोप है। और कल भी एनसीबी, जब एनसीबी की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर दलील कर रहे थे नवजोत, देखिए उनके वकील जो है वो हमारे साथ आ गए हैं। विस्तार में बताइए, आज जब सुनवाई हुई, आपने जब अपनी अपनी दलीलें दी थी तो क्या क्या बातें कही थी, किन बातों को आधार बनाया था? सुनवाई जो है कल ही हो गई थी, उसके ऊपर हम लोग ने ये दलील दी थी कि जितने भी सेक्शन हमारे ऊपर लगाए गए वो बेलेबल सेक्शन है, उसके अंदर एक भी नॉन बेलेबल सेक्शन है नहीं। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के ऊपर जो सेक्शन एक्स्ट्रा लगाए गए थे, सेक्शन 27A, वो नॉन बेलेबल सेक्शन थे, वो हमारे क्लाइंट के ऊपर लगाए नहीं गए। दीपेश सावंत पर 27A नहीं लगाया गया, तो इसीलिए दीपेश सावंत को छोड़ देना चाहिए। और जो अक्यूज्ड कायजान इब्राहिम है उसको भी नीचे से बेल हो गई है, उसका और हायर रोल था। पैरिटी मांगी थी, पैरिटी हमने मांगी थी कायजान इब्राहिम के ऑर्डर के साथ, बिकॉज कायजान इब्राहिम का हायर रोल था, हमारा रोल उससे कम है।
बट वो भी पता नहीं कंसिडर किया या नहीं किया। अभी बॉम्बे हाईकोर्ट जा रहे हैं। अभी हम लोग ऑफकोर्स बॉम्बे हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे। दीपेश सावंत के वकील हैं, कह रहे हैं हम बॉम्बे हाईकोर्ट ऑर्डर कॉपी मिलते ही जाएंगे, लेकिन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं 27A की वो फांस जो इस सभी 6 आरोपियों में सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती पर लगी है। ईडी के केस को ले जाकर के एनसीबी ने बड़ा केस बनाया, पेडलर्स को उठाया, बयान दर्ज किए, जहां सीजर हुई वहां सीजर दिखाया, बाकी सबको बयान के आधार पर आरोपी बनाया और 27A के तहत सीधे कह दिया कि ये सिंडिकेट का हिस्सा है और इसी वजह से कहा कि हमें जांच आगे चाहिए, इन्हें न्यायिक हिरासत में रहने दिया जाए। शायद इसी वजह से सत्र न्यायालय एनसीबी की बातों से सहमत दिखाई पड़े। मैं लौट रही हूं आपके पास एक हलचल, जरा अरविंद ओझा दिखाइए तस्वीरें। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी भी जो वकील है और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग अंदर जो ऑर्डर की कॉपी है उसके इंतजार में है, उसी के बाद रणनीति तय होगी। लेकिन ये तो फैसला हो चुका है और अमूमन यही विकल्प भी है कि हाई कोर्ट जाना है। लेकिन जैसा आशुतोष दीपेश की बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं दीपेश सावंत वो किरदार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने जब लगा तो दीपेश सावंत ने जो पूछताछ में खुलासा किया तुरंत उसको 67 एनडीपीएस एक्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिकॉर्ड किया और दीपेश सावंत ने जो कुछ खुलासा किया, शौविक चक्रवर्ती ने खुलासा किया था, उसकी कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है पूरे खुलासे की। लेकिन दीपेश सावंत ने जो खुलासा किया उसके बाद तो फिर रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो गई थी। अभी एक एक करके धीरे धीरे करके कई वकील इसी गेट के बाहर से आएंगे और पूरी बात बताएंगे। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बकायदा नजर बनाए रखिए इसी पर, क्योंकि हम लौटेंगे आपके पास, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज खबर आपको देगा आज तक। जल्दी से मौसमी सिंह एक अपडेट वहां से, क्योंकि 22 तक रहना होगा जेल। मौसमी सिंह 22 तक जेल रहना होगा नवजोत। जाहिर तौर पे रिया ने ये खबर जेल के आला अधिकारियों से पूछी होगी और उनके हाथ निराशा लगी है, क्योंकि आपको बता दें लगभग 48 घंटे हो गए उनको इस जेल में बिताते हुए। उनको उम्मीद होगी कि वो जेल से बाहर निकलेंगी, कम से कम अपने घर वापस जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और तीन कंडीशंस जो कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, 3 आधार रिजेक्ट किए हैं। पहला आधार कि रिया ने खुद ड्रग्स कंज्यूम नहीं किए, रिया खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी और उन्होंने सुशांत के कहने पर जो किया वो किया। दूसरा, वकील ने कहा था अगर उन्होंने किया भी तो मात्रा बहुत कम थी और वो डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं थी, उसको भी रिजेक्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात है, लगातार बोला जा रहा है कि रिया की जो मानसिक दशा है वो बेहद परेशान है। तमाम 3 एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां उनके पीछे लगी हुई हैं और उसकी वजह से एक फिजिकल और मेंटल टोल लिया है। वो इमोशनली बहुत ही ज्यादा परेशान है। ये दलील भी वकील ने दी थी, उसको भी कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। यही वजह है कि अब रिया चक्रवर्ती को यहीं पे रात बितानी पड़ेगी और जेल की रोटी खानी पड़ेगी। जेल का मामले की सुनवाई करता है। बिल्कुल लौटूंगी मौसमी सिंह आपके पास जल्दी से। आशुतोष, अब इंतजार हो रहा है उस ऑर्डर की कॉपी मिलेगी तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सभी वकील। जिनसे बात हो रही है सभी लोग ये कह रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्योंकि दलीलें तो यही देनी पड़ेंगी फिर। देखिए, उन दलीलों सबसे पहले आपको बता दें, बड़ी खबर रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे का बयान मेरे पास आया है। सबसे बड़ी खबर उन्होंने कहा, वंस वी गेट अ कॉपी ऑफ एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ऑर्डर, यानी जैसे ही सत्र न्यायालय के विशेष कोर्ट का ऑर्डर हमें मिलेगा एनडीपीएस कोर्ट का, हम अपने नए कोर्स के बारे में सोचेंगे आगे हमें क्या